कम देता, तेज बोलना नहीं, वो बोल। हाँ। बताइए क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ कर्मचारियों का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ सेवानिवृत्त पेंशनर का नहीं है, ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का है। क्यों कि हर परिवार से कोई न कोई एक सदस्य सरकारी कर्मचारी में है, शिक्षक है। तो अगर आप अपने परिवार की बहबूदी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशहाली रहे, तो सारे लोग, हिंदुस्तान के लोग मिल करके इसको जन आंदोलन का रूप दे दें, तो सरकार को अवश्य झुकना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आबादी वैसे कम नहीं है, 48,67,000 कर्मचारी है, 9.5 लाख शिक्षक हैं और 7 लाख हम पेंशनर हैं। कुल मिलाकर के 75 लाख लोग हैं। 75 लाख में अगर परिवार में 10 आदमी ही मान लो तो 7.5 करोड़ की आबादी जिस तरफ मुड़ जाएगी उसकी ही सरकार बनेगी। इसलिए मोदी जी से कहना चाहते हैं कि यदि आगे आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पेंशन बहाल करो, वरना अब 240 पाए हो और वो सिर्फ 40 रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे मोदी जी। इसलिए हम कहने आए हैं कि आप पुरानी पेंशन, हम आपसे नई चीज नहीं मांग रहे हैं, जो हमें मिल रहा था उसको आप छीनने की कोशिश मत करिए। इसमें दिमाग न लगाइए कि इनका फंड आपने भेज दिया, शेयर मार्केट में डाल दिया है। बाबूजी जी, वो कहते हैं हमारे पास रेवेन्यू इतना नहीं है, हम कहाँ से देंगे इतने सारे लोगों को पेंशन? रेवेन्यू नहीं है इतना। ये अडानी और अंबानी को देने के लिए पैसा है, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको हमारी एयर इंडिया बेच दिया। और अब डिफेंस में जो सामान बनता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, उसके लिए आपने कॉरिडोर खोल दिया, डिफेंस कॉरिडोर खोल करके उनको आप लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लाखों कर्मचारियों को बेकार करने का काम कर रहे हैं। आप सरकारी तंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और पूंजी तंत्र को लाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि सरकारी तंत्र ने ही तरक्की की है। सुनिए क्वेश्चन है मेरा, आपको तो पेंशन मिल रहा है लेकिन आप क्यों दिक्कत कर रहे हो? आपको तो मिल रहा है ना। अरे हमारे मिल रहा है, मगर हमारी पीढ़ी को नहीं मिलेगा। हमारी पीढ़ी भी तो है, हमारे लड़के हैं, हमारे नाती नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकर हैं। हमारी 3 नातिने टीचर हैं जो 2005 के बाद हुई हैं। इन लोगों का क्या होगा? आप युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हो, आप आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हो। हम लड़ाई पूरे देश की लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई है ये जन आंदोलन है, ये अकेले कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है। पुलिस वाले आप लोगों को डिटेन कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि वो आप तो उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हो ना। हाँ, पुलिस वालों के लिए भी तो लड़ रहे हैं। पुलिस की लड़ाई हम लड़ रहे, फौज की लड़ाई हम लड़ रहे, न्यायाधीशों की लड़ाई हम लड़ रहे, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो एचएल में काम कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम कर रहे हैं हम उनसे लड़ रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो हथगोला से लेकर एटम बम बनाने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है पिछली लड़ाई में अमेरिका का विश्व विजेता पैटर्न टैंक किसने तोड़ा था? वो हमारी कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो हथगोला बना था। उस हथगोले ने विश्व विजेता पैटर्न टैंक को तोड़ने का काम किया और अब्दुल हमीद उसमें शहीद हुआ था। तो किसने किया? आज देश में जो तरक्की हुई है, आज जो हरित क्रांति आई है, वो हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग के वैज्ञानिक लाए हैं। 120 मिलियन टन अनाज पैदा होता था सन 62 और 65 में, और जिसको बढ़ा करके आज 332 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया है। वो हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। हाँ, जो दुग्ध क्रांति आई, पहले तो जिस खेत में 5 मन पैदा होता था 50 मन पैदा होने लगा। जो गाय 2 किलो दूध देती थी 20 किलो देने लगी। हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने शोध करके, रिसर्च करके, क्रॉस करके नई नस्ल की बछियां दी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ा और देश में श्वेत क्रांति लाने का काम
वेटरनरी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने किया है, जो विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादक हमारा देश बन गया है। धन्यवाद धन्यवाद। हम ठीक है, PL 480 का गेहूं खाते थे। धन्यवाद। ठीक है।